कुल मिलाकर सबको मजा आ रहा है। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। दबंग लोकप्रिय गायिका नेहा सिंह राठौर को देश की सबसे बड़ी अदालत से बहुत बड़ी राहत मिली है। नेहा सिंह राठौर की गिरफ्तारी की बात चल रही थी, पुलिस ने वारंट भी जारी कर दिया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट से भी नेहा सिंह राठौर को झटका लगा था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में नेहा सिंह राठौर को बहुत बड़ी जीत मिली है सुप्रीम कोर्ट से। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट से ये जीत नहीं मिलती तो नेहा सिंह राठौर को गिरफ्तार कर लिया जाता, उन्हें जेल में डाल दिया जाता। बड़ा सवाल ये है कि नेहा सिंह राठौर का जुर्म क्या है, नेहा सिंह राठौर का आखिर गुनाह क्या है, क्या जुर्म किया था। दोस्तों नेहा सिंह राठौर का एक ही जुर्म था, छोटा सा जुर्म भी नहीं कहेंगे, अभिव्यक्ति की आज़ादी। उन्होंने प्रधानमंत्री से सवाल पूछा, उसके बाद प्रधानमंत्री के एक भक्त ने नेहा सिंह राठौर के खिलाफ वाराणसी में केस दर्ज कराया। उसके बाद नेहा सिंह राठौर हाई कोर्ट जाती हैं, वहाँ भी उन्हें राहत नहीं मिलती है। अब वो जब सुप्रीम कोर्ट पहुँची तो वहाँ उन्हें बहुत बड़ी राहत मिली। ये आप हेडलाइन देख सकते हैं यहाँ पर, साहिब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना। सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद भोजपुरी सिंगर नेहा सिंह राठौर का तंज। तो सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद नेहा सिंह राठौर ने सरकार पर तंज भी कसा है। तो सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद अब नेहा सिंह राठौर पर जो गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी, अब उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। यानी अब यूपी पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाएगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद नेहा सिंह राठौर ने सुप्रीम कोर्ट में रुख किया था। उनके खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। दोस्तों आपको याद दिला दें, पहलगाम आतंकी हमले और पीएम नरेंद्र मोदी पर पोस्ट के मामले में नेहा सिंह राठौर की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस चंद्रूकर की पीठ ने इस मामले में यूपी सरकार और शिकायतकर्ता अभय प्रताप सिंह को नोटिस जारी किया। इसके साथ ही कोर्ट ने नेहा सिंह राठौर को विवेचना कर रहे अधिकारी के सामने पेश होने और जांच में सहयोग करने का आदेश भी दिया। कोर्ट ने कहा है कि यदि उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा। तो यहाँ पर एक कहीं ना कहीं नेहा सिंह राठौर को भी हिदायत कोर्ट ने दी है कि जांच जो हो रही है उसमें नेहा सिंह राठौर को सहयोग करना पड़ेगा। दोस्तों ये सिर्फ नेहा सिंह राठौर की ही जीत नहीं है, ये उन लोगों की जीत है जो लगातार संविधान लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हैं। नेहा सिंह राठौर इस समय लोगों की आवाज़ बन चुकी हैं। वो प्रधानमंत्री से डबल इंजन सरकार से आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछती हैं। और ये जो राहत मिली है नेहा सिंह को, ये देश की जनता को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद नेहा सिंह राठौर का एक ताज़ा बयान भी सामने आ गया है। नेहा सिंह राठौर ने कहा कि मैं समझती हूँ कि सही गलत, न्याय संगत या अन्यायपूर्ण का निर्णय करना न्यायालय का काम है, हमारा नहीं। लेकिन ये बिल्कुल सच है कि ऐसी परिस्थितियों में व्यक्ति मानसिक रूप से तनावग्रस्त हो जाता है। उन्होंने कहा कि मुझे याद है कि लगभग 15-17 दिन पहले जब मुझे पहला नोटिस मिला था तो मैंने एक पत्र के माध्यम से सूचित किया था कि स्वास्थ्य कारणों से मैं आपके समक्ष उपस्थित नहीं हो सकती। नेहा ने कहा कि अब ये देखना होगा कि मैं कितने समय तक आज़ाद हूँ। अदालत की कार्रवाई थोड़ी लंबी होती है, मैं तैयार हूँ। जब भी मुझे जांच अधिकारी के सामने बयान देने या जांच में आवश्यक सहयोग प्रदान करने के लिए बुलाया जाएगा, मैं हमेशा तैयार हूँ। सोशल मीडिया पर इन दिनों मेरा चरित्र बताने वाली पोस्ट की बाढ़ आई हुई है। सबको बताना है कि मैं कितनी ज्यादा चरित्रहीन हूं। पूरी क्रिएटिविटी के साथ कीचड़ उछाला जा रहा है। एडिटेड तस्वीरों का पूरा एल्बम घूम रहा है और एडिटेड फोन कॉल से लेकर अफवाहों तक का बाजार खूब गर्म है। कुल मिलाकर सबको मजा आ रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह सब काम देशभक्ति के नाम पर हो रहा है और मुझे गालियां देकर लोग झटपट देशभक्त बन जा रहे हैं। अगर मैं इस प्रोसेस को न समझ रही होती तो मैं जरूर परेशान हो जाती, कमजोर पड़ जाती, टूट जाती। लेकिन इन फर्जी देशभक्तों के लिए बुरी खबर यह है कि मैं खूब समझ रही हूं कि इस वक्त मेरे साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। मैं इस सरकार से सवाल पूछ रही हूं, लेकिन सरकार के पास मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं है, तो बदले में मुझे गालियां दिलवाई जा रही हैं। सवाल पूछने वाली लड़कियों को रोकने का सबसे आसान तरीका यही तो है, उनके चरित्र पर सवाल उठा दो। बेचारी डर जाएंगी। न डरे तो वैश्या बोल दो, उनके घर वाले डर जाएंगे और उन्हें चुप करा देंगे। फिर भी ना माने तो देशद्रोही और गद्दार बोल दो, एफआईआर दर्ज करा दो, जेल का डर दिखा दो।
ये लोग इतने कायर हैं कि सवाल पूछने वाली एक लड़की को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। पूरी आईटी सेल की फौज लगा रखी है, मेरा फोन नंबर तक वायरल कर दिया गया है, डेली सैकड़ों फोन कॉल्स आ रहे हैं और ये सब सिर्फ इसलिए कि मेरा हौसला टूट जाए। मुझे गालियां देने वाले लोग कोई और लोग नहीं हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने सावित्रीबाई फुले के ऊपर कीचड़ फेंका था। ये वही लोग हैं जिन्होंने सुकरात को जहर का प्याला देकर मार दिया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने ब्रूनो को सच बोलने के लिए जिंदा जला दिया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने मीराबाई राठौर को जहर देकर मारने की कोशिश की थी। ये वही लोग हैं जिन्होंने माता सीता को अग्नि परीक्षा देने के लिए मजबूर कर दिया था। ऐसे मूर्ख और धूर्त हर युग हर जमाने में हुए हैं और मैं इस परिदृश्य को बहुत कायदे से समझ रही हूँ। इस जमाने के मूर्ख और धूर्त मुझे चाहे जितना अपमानित करें, प्रताड़ित करें, मैं हारने वाली नहीं हूं। वो मेरा जीवन ले सकते हैं लेकिन मेरा हौसला नहीं तोड़ सकते। सुकरात अगर जहर का प्याला न पीता तो मर चुका होता, पर सुकरात आज भी इसीलिए जिंदा है क्योंकि उसने झूठ बोलने के बदले जहर। तो सुप्रीम कोर्ट से ये राहत जो मिली है ये बहुत बड़ी जीत है नेहा सिंह राठौर की। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट में हमें विश्वास भी रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में अगर विश्वास रहेगा तो कहीं ना कहीं लोगों में एक उम्मीद जगेगी, उनको न्याय मिलेगा। तो नाउम्मीदी नहीं करना है, नाउम्मीदी नहीं करना है। नेहा सिंह राठौर को जिस तरीके से ये राहत मिली है वो बता रहा है कि अभी आंशिक रूप से ही सही हमारे देश में लोकतंत्र संविधान जिंदा है। भरोसा कायम रखना चाहिए देश की सबसे बड़ी अदालत में। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नेहा सिंह राठौर को जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है, इस पूरी खबर को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।